को अब भारत के राजपूत याद आ रहे हैं और मुगल भी याद आ रहे हैं। आखिर यूक्रेन अब किस दिशा में मांग रहा है भारत की मदद, वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन के सैनिक भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तो रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है यूक्रेन में, असली खेल तो साइबेरिया में शुरू हो चुका है और साइबेरिया का ये खेल सबसे ज्यादा भयानक होने वाला है। इस खेल का अंजाम ये हो रहा है कि अमेरिका अभी से ही भागना शुरू कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा झटका दिया है बाइडेन ने आज के संबोधन में, जिसमें बाइडेन ने साफ कर दिया है यूक्रेन जंग में न तो नाटो में से कोई जाएगा, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी, और न ही अमेरिका अपने किसी ट्रूप को भेजेगा। इस जंग से दूर से ही हाथ सेकेगा अमेरिका और बस इतना करेगा कि अपने हवाई स्पेस को बंद कर देगा और रूसी उद्योगपतियों के जो भी बैंक अकाउंट्स वगैरह अमेरिका में है उसे जब्त करेगा। इसके अलावे कुछ नहीं। अब ये एक्टर कॉमेडियन जेलेंस्की जो राष्ट्रपति पद पर बनाया है, लेकिन जिसे कूटनीति की कोई समझ नहीं है, उसने अपने देश के निवासियों को, अपने बच्चों को ढाल बना लिया, लेकिन उन्हें सबसे बड़े खतरे में डाल दिया है। हीरो बनने के चक्कर में जेलेंस्की यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह करने के रास्ते पर ही चल पड़े हैं। लेकिन जेलेंस्की के जो भारत में एम्बेसडर हैं, उनकी सुनिए। पहले उन्होंने भारत को महाभारत की याद दिलाई। एक तरफ यूक्रेन का राजदूत हमसे मिन्नतें कर रहा है, भारत को समर्थन देने की मिन्नत कर रहा है कि आप समर्थन दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो राजदूत यूएनएससी में है, वो अपनी ही सेना को भड़का रहे हैं कि आपके तो नागरिक फंसे हुए हैं, आपको तो पहले हमारे साथ होना चाहिए, और वही सैनिक भारतीयों को परेशान कर रहे हैं। तो एक बार फिर यूक्रेन के राजदूत ने भारत को पुराने इतिहास की याद दिलाई है कि जिस तरीके से मुगल, जो कि आपके देश के रहने वाले नहीं थे, ये उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे और इन्होंने आपके देश पर राज करना शुरू किया और राजपूतों का कत्ल करना शुरू कर दिया, निर्दोष राजपूतों को, उनके परिवारों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही कर रहा है रूस। रूस भी यूक्रेन में इसी तरह की तबाही मचा रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, नेपाल इस बार रूस के खिलाफ वोट कर रहा है, जबकि चीन ने भी मानवाधिकार के मामले में अपने सुर बदल लिए हैं। पर भारत के सामने रोते हुए ये यूक्रेन के राजदूत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। पहले यूक्रेन के लोगों के साथ सहानुभूति थी, लेकिन जिस तरीके की हरकत उन्होंने सीमा पर दिखाई है, उसे देखकर लगता है जैसे कि सचमुच ये लोग काफी क्रूर है। अगर रूस चाहता तो ये जंग को एक दिन में खत्म कर देता। ये एक्टर जेलेंस्की एक ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा सीन दुनिया के सामने क्रिएट कर रहा है जिसमें लग रहा है कि वही हीरो है और बाकी सारे खलनायक, जबकि सच्चाई ये है कि यूक्रेन को इस सारी मुसीबत में डालने वाला जेलेंस्की है और यूक्रेन को अभी भी सिर्फ एक सहमति से निकाल सकता है। ये जो दुनिया भर से समर्थन मांग रहा है, वो समर्थन मांगने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यूक्रेन उस तरफ जाना नहीं चाहता है और लगातार नाटो और अमेरिका के बहकावे में काम कर रहा है। भारत का समर्थन उसे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि भारत और रूस एक पुराने दोस्त हैं, काफी बड़ा इतिहास है। अगर भारत समर्थन दे देता है और रूस के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई विदेश नीति की शुरुआत, नए स्ट्रक्चर की शुरुआत, और रूस को तोड़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए, नाटो के लिए और यूरोपीय देशों के लिए। पर आपको बता दें, ये सब चीजें तो बाद में होंगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन इस खेल के भयानकता को नहीं समझते हैं और ये नहीं समझते हैं कि क्या हो सकता है। रूस किसी छोटे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, इन दिनों खबरें ये आ रही थी कि रूस के हथियार खत्म हो गए। रूस 20 अरब डॉलर का नुकसान रोज कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है और ये जंग अगर 10 से 12 दिनों तक चला तो रूस पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो आपको बता दें, रूस ने तो अभी सिर्फ छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस जानता है उसके आसपास नाटो का कितना बड़ा समूह है। आप मैप पे देख सकते हैं नाटो का कितना बड़ा समूह है जो रूस के खिलाफ खड़ा है। इतने ज्यादा दुश्मन,
ऐसे में आपको क्या लगता है रूस की तैयारी सिर्फ 10 दिनों की होगी और मात्र एक यूक्रेन भर की होगी? रूस का प्लान काफी लंबा है और हाल ही में जब पुतिन ने ये बयान दिया कि हम न्यूक्लियर वॉर तक जाएंगे, परमाणु हमले तक जाएंगे, क्योंकि नाटो की बातें कुछ सही नहीं लग रही हैं, आक्रामक लग रही हैं। हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को भले नाटो कुछ और दिखाना चाह रहा हो, पर ये हमारा सिंपल मिलिट्री ऑपरेशन है और ठीक उसी आर्टिकल 7 के तहत है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अब तक किया है। अमेरिका ने यूएन के आर्टिकल 7 का इस्तेमाल किया। ये आर्टिकल 7 क्या है तो आपको बता दें, यूएन कहता है 2 देशों को युद्ध नहीं करना है, लेकिन अगर कोई राज्य किसी देश से अलग होना चाहता है और दूसरा देश उसकी सपोर्ट में उतरता है युद्ध के लिए तो वो गलत नहीं है। इसी नियम को बनवाया था अमेरिका ने और इसी नियम के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में, अमेरिका ने लीबिया में, अमेरिका ने सीरिया में, अमेरिका ने इराक में सब जगह हमले किए। अब इसी आर्टिकल 7 का इस्तेमाल कर रहा है रूस। अमेरिका ने जब इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रूस इस्तेमाल कर रहा है तो गलत हो गया। रूस भी तो यही कर रहा है। रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क को एक अलग देश का दर्जा दिया। अब यहाँ के राष्ट्रपति ने रूस को खत लिखा कि हमें सैन्य सहायता दो और रूस सैन्य सहायता देने के लिए पहुँचा है। तो उसी आर्टिकल 7 को अगर बेस बनाकर देखें तो रूस ने कुछ भी गलत नहीं किया है, जैसे अमेरिका ने कुछ भी गलत नहीं किया था। मतलब यूएन के नियमों के हिसाब से ही चल रहा है रूस। पर अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के भाषण को शायद बाइडेन ने सचमुच कमतर आंक लिया है और ट्रंप ने जो कहा है कि पुतिन जो कह रहे हैं वो करेंगे और इस बात को शायद बाइडेन समझ नहीं रहे, तो वो चीज अब सच्चाई में बदल रही है और इसका खेल शुरू हो गया है साइबेरिया में। साइबेरिया में दरअसल पुतिन ने अपने पूरे परिवार को भेज दिया है किसी रहस्यमयी जगह में। राष्ट्रपति पुतिन का पूरा परिवार सुरक्षित है। अब ऐसा क्यों किया है तो आपको बता दें, जिस जगह पे कथित तौर पर राष्ट्रपति पुतिन के परिवार को रखा गया है वो जगह है परमाणु बमों से सुरक्षा देने वाली जगह, यानी परमाणु खतरे से बचाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अब ये युद्ध एक बड़ा और अलग रूप ले रहा है। परमाणु युद्ध के लिए दुनिया तैयार हो जाए। पुतिन उन नेताओं में आते हैं जो धमकी को सच्चाई में बदलते हैं। पुतिन पहले जो भी धमकी दे चुके हैं उसे सच साबित कर चुके हैं और अगर इस बार ये युद्ध होता है, 100 परमाणु बम भी गिरते हैं तो आप समझिए पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल जाएगा। छोटे छोटे परमाणु बम भी गिरेंगे तो भी करीब माना जा रहा है 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी मारी जाएगी इस युद्ध में और दुनिया अमेरिका और रूस के बीच में पिस जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस अपने आप पे हुए हमले का बदला लेने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।